अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये हमारी हिफ्ज़ 5 की क्लास हो रही है। हिफ्ज़ 5 के तलबा इकराम को हमने नज़म साल का काम मुकम्मल करवा दिया था और घर से करने का काम भी उन हज़रात को हमने दे दिया था। उम्मीद करता हूँ कि घर से करने का जो काम था सवाल नंबर 5, उम्मीद है कि तमाम तलबा घर से कर चुके होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है जूम ऑनलाइन क्लास है, हमारी जूम की ऑनलाइन क्लास है। ठीक है। अच्छा अजीज तलबा इकराम, आज हमने आपको नया सबक पढ़ाना है। सर आपको आज हमने आप हज़रात को नया सबक पढ़ाना है। सर मैं आपको काम दे रहा हूँ उर्दू का। जी भाई, ये कैमरा नहीं ऑन किया करो प्यारो, ये वीडियो बंद रखा करो। सर अच्छा, हमारी क्या क्लास हो रही थी? जूम ऑनलाइन की क्लास है हमारी। ठीक है, 2 तलबा इकराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं काम नहीं देख रहा, थोड़ी देर बाद आप हज़रात से काम देख लूँगा। अच्छा प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक होगा, आज जो हमारा सबक है, कहाँ गई किताब? हाँ, आज जो हमारा सबक है उसका नाम है सबक अमानत में खयानत। ठीक है, सर पहले उसका टाइटल पेज बनाए या नहीं? बनाएंगे, लाजमी सी बात है। सफ़ा नंबर 49 सर क्या है? सबक अमानत में 49 खयानत। सफ़ा नंबर 49, सफ़ा नंबर 49 पर ये है। आगे आपके सामने सबक अमानत में खयानत। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं मोहतरम जनाब उमर उवैस बकाई साहब, मोहतरम जी जनाब सर। यूसुफ नईम साहब और जनाब मोहम्मद अनस साहब। ठीक है। जी तो सर, सबसे इनको पहले मैंने मैं बताया। पानी की दावत दूंगा मोहतरम जनाब उमर उवैस बकाई साहब को कि वो आए और सबक अमानत में खयानत की बुलंद ख्वानी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब अमानत में बच्चे गौर से सुनिए, बाकी बच्चे खयानत एक एक मिनट, उमर मर्तबा का। उवैस रुके, अनस रवाहा और यूसुफ अपना माइक बंद कर लीजिए। इस वक्त सिर्फ उमर उवैस बकाई का माइक खुला होगा ताकि वीडियो में कोई और शोर ना हो। चलें उमर। अमानत में खयानत एक मर्तबा का जिक्र है। एक शख्स ने हज करा हुआ करके आ रहा था। क्या ये क्या लिखा हुआ है? हज करार करके आ कहाँ रहा था? सर हज सुहेल, का इरादा किया था? हज का इरादा किया।
उसके पास एक बहुत कीमती हार था जिसकी कीमत उस जमाने में 1000 दिनार थी। उस शख्स ने इस हार को फरोख्त करने की बहुत कोशिश की ताकि इत्मीनान से हज पर जा सके, मगर वो उसको बेचने में नाकाम रहा। मजबूरन उसने वो हार एक अतार के पास अमानत रख दिया और हज के लिए रवाना हो गया। अब जब यहाँ पे वो ये बात हज समझ से लो, वापस यहाँ आया पे ये तो बात समझ लो, रुक जाओ। यहाँ पे ये बात समझ लो, पहले ज़माने में ना हज जो है ना बड़ा लंबा लंबा होता था, लोगों को बहुत लंबा सफ़र करिए। अभी तो हम जहाज़ में बैठते यूँ करके सऊदी उतर जाते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है ना हज पे जाने के लिए कई महीनों के सफ़र करने पड़ते थे, तो लोग अपनी कीमती चीज़ें लोगों के पास रखवाते थे कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई ये फलां को दे देना, ये कर देना। तो अब आप लोग पढ़ रहे कि भाई एक शख्स ने हज का इरादा किया और उसके बाद ये था और यूँ था। तो ये अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अत्तार जो है ना, वैसे अत्तार कहते हैं एक इतर बेचने वाले को, इतर बेचने वाले को अत्तार कहते हैं, ठीक है। चलो आगे। जब वो हज से वापस आया, पढ़ो भाई बकाई जब से। वो हज से वापस आया तो अत्तार के लिए हदिया भी हदिया, लाया हदिया, हदिया मतलब तोहफा, हदिया मतलब तोहफा। हदिया भी लाया और उसने हार वापस मांगा, मगर अत्तार की नीयत कीमती हारों के हीरो, बार हीरो, कीमती हीरो। कीमती हीरो के हार को देखकर खराब हो चुकी थी। उसने उस शख्स से कहा, आप कौन हैं और किस हार की बात कर रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं वो शख्स हूँ जिसने आपके पास अपना अपना हार, अपना हार अपना हार अमानत रखवाया था। अमानतन। अत्तार अमानतन रखवाया था। उस अत्तार ने उसको अपनी दुकान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहने लगा, निकल जाओ, तुमने मेरे पास मेरी पास नहीं, मेरे पास। कुछ नहीं रखवाया था। लोग वहां जमा हो गए और हाजी से कहने लगे, जिस शख्स अत्तार पर आप दावा कर रहे हैं वो निहायत नेक और ईमानदार शख्स है। हाजी अपनी बात बार बार दोहराता था, मगर कोई भी शख्स उसकी बात मानने के लिए तैयार ना था। किसी चले बस शख्स ने बस, हाजी उमर वैस बकाई माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है कि आप लफ्ज़ को थोड़ा सा गौर से नहीं पढ़ते, जल्दी में पढ़ते हैं तो अक्सर गलत पढ़ते हैं। अब आ जाएंगे हमारे यूसुफ नईम सर की साहब। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही यार? यूसुफ मेरी आवाज़ आ रही है? ये आ जी रही है। सर। जी सर, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है, अटक गया था। चलिए अच्छी बात है, मैं अटक नहीं गया था, आवाज़ अटक गई होगी भाई। ये क्या बात हो गई, अटक गए थे? चलो प्यारे यूसुफ आगे बढ़ो। सर मैं कर रही हूँ। नहीं, अभी यूसुफ सर नईम मैं कर लूँ? उसके बाद अनस की बारी आएगी। जी सर। पहले हमारे प्यारे यूसुफ नईम साहब। अमानत में खयानत। भाई आगे किसी से पढ़ो। शख्स ने हाजी को मशवरा दिया, बादशाह के सही है, पढ़ो शाबाश। किसी एक बच्चा शख्स आया ने मोहम्मद अब्दुल्ला, हाजी ये को हिफ्ज 5 से है। मशवरा दिया, बादशाह नहीं पता नहीं सर, अब्दुल्ला नाम का तो कोई नहीं हमारी क्लास में। ये अब्दुल्ला कौन है भाई? अपना तारुफ करवा दें। मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है, कौन सी क्लास के हैं? अपना तारुफ करवाएं। चलो आगे, आप आगे पढ़ो यूसुफ। किसी शख्स ने हाजी को मशवरा दिया, बादशाह के पास जाओ, वो बहुत जहीन शख्स है, वो तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। वो शख्स बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उसे सारा माजरा मतलब वाकया, माजरा मतलब वाकया, माजरा मतलब वाकया। माजरा कह सुनाया।
बादशाह वाकई बहुत फिरासत वाला था। फिरासत का मतलब होता है सूझबूझ, यानी वाकई को देखकर उसको समझ जाना, इसे कहते हैं फिरासत। किसी बात को देखकर उसको समझ जाना कि इससे क्या मुराद है, उसे कहते हैं फिरासत। चलो। बहुत फिरासत वाला था। उसने हाजी से कहा, तुम कल सुबह जाकर अत्तार की दुकान पर बैठ जाओ। अगर वो ना बैठने दे तो आसपास किसी भी दुकान पर बैठ जाओ और मगरिब तक वहीं बैठे रहो। इस तरह 3 दिन करो। चौथे दिन हम वहां से गुजरेंगे और खड़े होकर तुमको सलाम करेंगे, मगर तुम खड़े ना होना और सलाम का जवाब के सिवा कुछ बात ना करना। अगर हम कोई सवाल करें तो सिर्फ सवाल का जवाब दे देना, इसके अलावा कोई बात मुंह से ना निकालना। चनाचे वो शख्स अत्तार की दुकान के सामने एक दुकान पर 3 दिन तक बैठा रहा। चौथे रोज बादशाह एक शानदार जुलूस के साथ उधर आया। उधर आया, बादशाह जी सर उधर 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 आया। जब बादशाह ने उस शख्स को वहां बैठे देखा तो वहीं खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम कहा। उस शख्स ने अपनी जगह बैठे बैठे वालेकुम अस्सलाम कहा। बादशाह ने बेतकल्लुफी से कहा, भाई साहब आप हमारे शहर। बस। अब आगे पढ़ेंगे हमारे मोहतरम जनाब अनस साहब। अनस साहब, आपको दावत दी जाती है कि आएं और रीडिंग शुरू करें। सर माइक बंद कर दूं? मोहतरम जनाब अनस साहब, रीडिंग शुरू करें। जगह बैठे बैठे वालेकुम अस्सलाम कहा। बादशाह ने बेतकल्लुफी से कहा, भाई साहब आप हमारे शहर तशरीफ लाए हैं और हमें इत्तला भी ना दी। ऐसे भी क्या बेरुखी। बेरुखी, बेरुखी मतलब ऐसी भी क्या नाराजगी। बेरुखी किसे कहते हैं? ऐसी भी क्या नाराजगी। भी क्या बेरुखी। वो शख्स जवाब में हाँ हूँ करता रहा। गर्ज कर भाई किसी से मदद नहीं लेना, घर में आसपास किसी से मदद नहीं लेना भाई प्यारे, खुद अपनी मेहनत से पढ़ना। नहीं आए तो गर्ज मुझसे के तो यकीन हो गया कि हाजी बादशाह का वो गहरा दोस्त है। अब तो उस पर खौफ से गशी तारी होने लगी। गशी का क्या मतलब होता है अनस, पता है? नहीं। गशी कहते हैं बेहोशी। गशी है, हमारे मोहम्मद बिन आलमगीर साहब आ रहे हैं भाई, माशाल्लाह। गशी का उसी मतलब होता तारी है बेहोशी। गशी का क्या मतलब होता है? बेहोशी। आ रहे थे फिर आते आते चले गए। पढ़ो। से गशी तारी होने लगी। जब बादशाह अपने जुलूस समेत वहां से रुखसत हो गया तो तार भागा 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 उस शख्स के पास आया और कहने लगा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि नहीं था कि हार किस चीज में लिपटा हुआ था और कितने महीनों पहले हमारे पास रखवाया था। आप बताएं, शायद हमें याद आ जाए। हाजी ने अत्तार को सब कुछ बता दिया। आप अत्तार झूठ मूठ अपनी दुकान में इधर उधर हाथ मारने लगा। आखिरकार उसने वो थैला निकाल लिया और उसको उल्टा किया तो उसमें से हाथ नीचे गिरा। अत्तार हेले अत्तार बहाने नहीं, हीले बहाने, हीले हेले। अत्तार हीले बहाने तय करने लगा कि मैं तो दर हकीकत भूल गया था। अगर आप अब भी ना बताते तो याद ना आता कि आपने कोई अमानत मेरे पास रखवाया था। बड़े मेहरबानी ये अपना हार ले लीजिए। हाजी वो हार लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम माजरा कह सुनाया। बादशाह ने अत्तार को
तार को पकड़वा कर कैद कर दिया और उसकी दुकान बंद करवा दी। शाबाश चैप्टर खत्म। शाबाश। ये ना जो दूसरी क्लास के मोहम्मद हाशिर, आप कौन सी सर क्लास मोहम्मद के? ये मोहम्मद हाशिर साहब तशरीफ लाए हैं, ये कौन सी क्लास के हैं भाई? जरा अपना तारुफ करवा दें। और बाकी जिन बच्चों ने पढ़ लिया है ना भाई, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है ना, वो कॉपी खोलें, अब आगे हमने काम करवाना है। वो लोग कॉपी खोल लें भाई। क्लास में एक और बच्चा है मोहम्मद यासीन। जिन बच्चों ने काम लिख लिया है वो अपनी कॉपी खोल लें भाई। जाओ, काम सबक पढ़ लिया ना, अपनी कॉपी खोलें। यस सर। यस सर। ये कौन सी क्लास हो रही है? बेटा ये हिफ्ज 5 की क्लास हो रही है। आप कौन सी क्लास के हैं? सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? यस सर। हाशिर, आप हिफ्ज 5 के हैं? आप हिफ्ज 5 के हैं? बड़ी खाला को बुलाकर लाओ। बेटा ये हिफ्ज 1 की क्लास नहीं हो रही, ये हिफ्ज 5 की क्लास हो रही है। अम्मा अम्मा हिफ्ज 5 की क्लास होती है, सारे बच्चे दूसरे आए। अच्छा भाई, आप हजरात को काम बता रहा हूँ, आप हजरात ने करना क्या है। सफा नंबर 49 पे ये काम था, अब आप लोगों ने करना क्या है। ये कौन है भाई? कौन ऑन करता है इतना स्पीकर माइक? टाइटल बनाएं, पहला काम। टाइटल बनाएं, पहला काम। नंबर 2 सफ़े खुशखत सर एक सफा कर ले। नहीं, 2 सफ़े कॉपी के 2 सफ़े, किताब के 2 सफ़े। अच्छा कॉपी के 2 सफ़े। ठीक है सर। कौन बोल रहा है? इतना शोर आ रहा है। सफ़ा नंबर 120 पर मौजूद अल्फाज माना लिखें। ये 3 काम है। अल्फाज माना मैं आज आपको इस वीडियो में नहीं लिखवा रहा हूँ, आप खुद से लिखेंगे अल्फाज माना। यस सर। ठीक है, कुछ काम करवा रहा हूँ सर, बस इतना सा। क्या इतना था? बाकी इसके सवाल जवाब कल करवाएंगे, अगली वीडियो में करवाएंगे। अगली अब आपकी क्लास मेरा कल है ना जी सर। जी, तो कल इंशाल्लाह इसके सारे सवाल जवाब करवा के चैप्टर खत्म करा देंगे। हाँ सर। सर जी, और सर आप राइटिंग का नहीं बता रहे थे? आज इंग्लिश के सर ने बताया था। कौन सी राइटिंग का बेटा? वो राइटिंग की वीडियोस आपको भेजी तो है, दाना हकीम वाली। जी सर। उसके अलावा भी? इसके अलावा आएगा आपको, अभी आपको चैप्टर्स आएंगे, थोड़ा सब्र तो करें। अच्छा सर। अभी आप हमारी चैप्टर्स आएंगे इंशाल्लाह, आपको मैं बताऊंगा। पहले आप लोग दाना हकीम पूरा हो गया सबका? जी सर, मेरा दाना हकीम भी हो गया, उसके अगले वाला चैप्टर भी हो गया। मैं किसी दिन रीडिंग के टेस्ट लूंगा ना, फिर पता लगेगा। ठीक है सर। चलें भाई, क्लास को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये अल्फाज मैंने लिख लीजिएगा, कल इंशाल्लाह अल्फाज मैंने के साथ हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर।